नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस समय 4 अगस्त का रात 11 बज रहा है। मैं ये वीडियो बहुत इसलिए आपके लिए बना रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में दतिया सीट, चर्चित सीट, देश भर में जिसने सुर्खियां बटोरी, वहां एक जबरदस्त हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। पूरी ताकत सरकार ने झोंक रखी थी, संगठन ने झोंक रखी थी। दर्जनों मंत्री, 100 के लगभग मौजूदा पूर्व विधायक, 4 सांसद, अलग-अलग पूरी एक जो बिसात हो सकती थी बिछाई गई थी, और बिछाई इसलिए गई थी कि इस सीट को जीतना यक्ष प्रश्न के तौर पर लिया देखा गया था। और जो कहीं किसी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो आलाकमान के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम ताकत झोंकने के बाद ये सीट हार गए। अब जो इसके आगे होना था, हम लगातार आपसे ये कह रहे थे कि देखिए, वहां जो टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा का, दिया गया आशुतोष तिवारी को, मुकाबला घनश्याम सिंह से कांग्रेस के था। लेकिन हारते या जीतते दोनों ही स्थितियों में नरोत्तम मिश्रा पर गाज गिरने की संभावनाएं हम जता रहे थे। और अब जब हार हुई है 6,500 वोटों से, खुद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आला कमान, तमाम की रिपोर्ट्स थी कि नरोत्तम मिश्रा कमजोर प्रत्याशी, उनका टिकट आखिरी वक्त में काटा गया। उसके जो नाटक नौटंकी और जो पूरा का पूरा ड्रामा हुआ, फिर उसके बाद क्या कुछ बीजेपी ने किया, कैसे चला, कैसे नरोत्तम मिश्रा को पूरे प्रचार के दौरान साथ रखा गया, उनकी जो समर्थक लोग थे, बहुत से लोग इस्तीफा दे गए थे पहले ही दिन जिस दिन टिकट कटा था, लेकिन उसे नहीं माना था बीजेपी की जो प्रदेश इकाई, आला कमान ने, और सबको काम करने को कहा गया था। अब जब हार हो गई है तो नरोत्तम मिश्रा को बुलडोज करने का क्रम शुरू हो गया है। जैसा मैंने कहा, सूचना आ गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कि वहां दतिया में जितनी भी जो बीजेपी की इकाइयां, जिला इकाई, अलग अलग जो इकाइयां होती हैं, सारी भंग कर दी गई। जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। वहां नए सिरे से सारा कुछ हो गया, यानी कि ये जो नरोत्तम मिश्रा ने एक लंबी जो उनकी यहाँ दतिया की पारी रही, अलग अलग कई बार भी वहां से जीते और बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाने वालों ने एक बहुत जबरदस्त बिसात बिछाई थी। एक सल्तनत उनकी अपनी खड़ी हुई थी। उस सल्तनत को मोहन यादव का जो बुलडोजर है पहुंच गया है, चलना शुरू हो गया है। और बिना मुख्यमंत्री के तो कुछ संभव नहीं है। और बहुत शिकवे, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निवास पर बैठक एक हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद, उनकी अगुवाई में हुई, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण, कई अलग अलग जो थे, सबको बुलाया गया था। और तमाम शिकवे, शिकायतें और एक लंबी एक कह सकते हैं कि शिकायतों की फहरिस्त खोल दी गई, वहां रख दिया गया कि कैसे नरोत्तम मिश्रा जो समर्थक हैं, उन्होंने शुरू में तो ठीक ठाक तरीके से अपने आप को काम के तौर पर दिखाया, लेकिन आखिरी जो 3-4 दिन रहे उसमें टोटल असहयोग किया गया, सबटास किया गया, जो होना था वो नहीं किया गया। यानी कि बहुत, और आप देख रहे थे, हम आपको रिपोर्ट करते जिस दिन वहां मतदान चल रहा था, वहां नरोत्तम मिश्रा समर्थक कई जो कुछ पार्षदों सहित बैठाया गया था, नजरबंद पुलिस के द्वारा कर लिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में है, और सत्ता में होते हुए नरोत्तम मिश्रा का जो कद है, उनके लोगों को बैठा लिया जाना, यानी अविश्वास किस तरह था। और अब जो मैं कह रहा हूं कि ठीकरा सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैसे कैसे सबटाज हुआ, अलग अलग शिकायतें, शिकवे, और साथ में ये भी हुआ है कि वहाँ जो बीजेपी के पार्षद हैं, जो नगर पालिका दतिया है, उसमें 36 में से 30 पार्षदों ने पार्टी जो अधिकृत प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी के खिलाफ काम किया। तमाम मैं कह रहा हूँ ना कि अब सिर्फ और सिर्फ एक अदद सर, उसको शिकार बना लिया गया है, बनाया जा रहा है। और ये जो जैसा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये जो सिलसिला था, किसकी रिपोर्ट पर उनकी टिकट कटी थी? यही लोग थे, और कमजोर माना गया था, सब कुछ था, फिर आपने साथ रखा, सारा कुछ हारे। और मुख्यमंत्री का तो बड़ा अजीबोगरीब तर्क आया था, बड़ा बेतुका सा तर्क था। जब हुआ, नतीजे आए, उनसे जब प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा भाई, जब नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उसकी तुलना में अभी उपचुनाव में 1700 अधिक वोट बीजेपी को मिले। इसी में खुशफहमी है, जो भी एक मैंने कहा ना, बेतुका सी बात की, सब कुछ हुआ। और अब जो बैठक हो गई है, तो जो बुलडोज करने का एक सिलसिला है। बाकी क्या होगा नरोत्तम मिश्रा पे, तो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है, आला कमान को भेज दी गई है। आधिकारिक जो सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लंबी जो पूरी की पूरी शिकायतों का पिटारा वहां खोला गया, सब कुछ हुआ। तो ये दखला दर्शा रहा है कि जो दतिया है, और दतिया ये अकेला नहीं, इसके पहले मोहन यादव जब मुख्यमंत्री हो चुके थे साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद, जो रामनिवास रावत
बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको मंत्री बनाया गया था और उपचुनाव में वे चुनाव हार गए थे, वो भी एक ठीक रहा। इसी जो मौजूदा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, मोहन यादव, उनके सिर फूटा हुआ है पहले से। अब ये हार तो ये पच नहीं पा रही और एक घमासान जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया और उसमें सबसे ज़्यादा एक कहीं निकल रहा है कि जो और नेतागण, एक लंबी बहुत, मैंने कहा ना कि 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री, 100 के ऊपर कहीं मौजूदा पूर्व विधायक, 4-4 सांसद, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो हैं वो, फिर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वहाँ कैंपेनिंग की थी और तमाम सब कुछ हुआ था। और अभी जो कुछ चल रहा है, सारा जो दृश्य बना हुआ है, वो साफ तौर पर ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब जो नरोत्तम मिश्रा हैं, और पहले भी देखिए ये पूरा जो चुनाव रहा, शुरू से जब से टिकट कटा था, टिकट कटने के बाद से वो रोने वाला दृश्य था, जब वो उन्होंने कहा था कि मैं एक-एक घर जाऊँगा, पहुँचूँगा। और अब ये भी कहीं जो शिकवे शिकायत हुए हैं, अभी से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई तो कहा ये गया है कि वो वीडियो जो था नरोत्तम मिश्रा का, उसे वायरल किया गया और अपनी खुद की जो चूकें हैं, अपनी खुद की जो कमियां हैं और बेतहाशा पैसा बहाया गया था इस तरह के, खुद जो ब्लेम्स हैं कांग्रेस के रहे हैं। और जो जीतू पटवारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तो बाकायदा कमरे नंबर के साथ पिन पॉइंटेड सूचनाएं दी, कहां पर कितना धन रखा है, कैसे पैसे बैठे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मौन रहा, उसने कोई पूरे उसमें नहीं किया। कुल मिलाकर ये जो हार है, ये हार ऐसी हार है, करारी हार है। और कहीं ना कहीं इसमें जो मुख्य तौर पर कहीं यदि जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं, प्रेक्षक तो यही कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी तो सीधे मुख्यमंत्री की बनती है, सीधे बीजेपी के अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं उनकी बनती है, और आला कमान का जो रुख रवैया यहाँ रहा, जिस तरीके से रहा, तो सब कुछ अब कटघरे में है। और कुल मिलाकर अब एक जबरदस्त घमासान की स्थिति। इन सब के बीच में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, बेशक जिन्हें हटा दिया गया है, पूरी वहाँ एक नए सिरे से अब दतिया को गढ़े जाने की बात हुई है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे होगा। लेकिन जो वहाँ हुआ है, आशुतोष तिवारी की जो नहीं जीत हो पाई और जिस तरीके से बीजेपी ने कच्चा खाया, तो अब सारे कारकों को ढूंढा जाएगा, किया जाएगा। और इस बीच में आज हम दिन में भी आपको सूचना दी थी कि जो केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, 45 मिनट की मुलाकात हुई। खबरें दिल्ली से छनकर यहाँ भोपाल तक, मध्य प्रदेश तक आई थी कि उन्होंने इस जो पूरा का पूरा वहाँ विवरण कुछ उससे जुड़ा दिया गया है। बाकी भी और बातचीतें जो हैं वो हुई हैं। लेकिन अब ये जो है, ये जो घमासान यहाँ शुरू हुआ है, अब ये और आगे क्या रंग लेता है, क्या रूप लेता है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी जो स्थानीय निकायों के चुनाव बाकी हैं, और भी चुनाव जो होते हैं सहकारिता या जो अन्य चुनाव हैं वो बाकी हैं। जो विधानसभा का चुनाव तो अभी 28 है, दूर है, अभी 2026 में हम बैठे हैं, 29 में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, और भी जो घटनाक्रम होने हैं, चीज़ें होनी हैं, कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां बची हुई हैं, तो इनमें किस तरह की चीज़ निकलेंगी, क्या होगी। वहाँ जो लोगों को जो पॉलिटिकल नियुक्तियां नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए लोगों को मिली थी, उनका क्या हाल होने वाला। तो बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं, सवाल ही सवाल हैं, क्या कुछ होगा। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार, वो उसमें क्या किस तरह से हो पाता है, होता है। और खुद मोहन यादव बहुत सारे जो उन पे भी आरोप हैं, कटघरे में वे भी हैं, उनके जो ज़मीन और जायदाद और उनके खुद के परिवार से जुड़े मामले, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी। और अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो घमासान शुरू हुआ है, ये बहुत जल्दी थमेगा, इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट से राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।